हमने पढ़ लिया ये सब कि सिम्टोमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ द सिम्टम, इम्पोर्टेंस है उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट का। सिम्टम्स मतलब जो डेविएशन हो रहा है हेल्दी स्टेट से और उसको पेशेंट फील कर रहा है, आसपास के लोग रिमार्क कर रहे हैं और फिजिशियन ऑब्जर्व कर पा रहा है। फिर हो गया साइन, जो कि ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो सिम्टम्स एक्वायर किया जा रहा है, और सिंड्रोम, ए ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ द सिम्टम 3 स्पीयर में होता है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्पीयर। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम, लेस, माइल्ड और सीवियर के हिसाब से 1, 2, 3 या फिर प्लस, डबल प्लस, ट्रिपल प्लस यूज़ किया जाता है। अब ये हो गया ख़त्म। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में कितने तरह के सिम्टम्स हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके पढ़ने से पहले मैं एक स्टोरी टाइप करके आपको नरेट कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको समझने में और याद रखने में इजी होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनते रहिए। और हाँ, उससे पहले आप अपने आप को एक डॉक्टर मान लीजिए कि आप डॉक्टर बन चुके हैं, ताकि आप इस चीज़ को खुद से रिलेट कर सकें। खुद से और पेशेंट से रिलेट करेंगे तो इजी होगा समझने में, ज़्यादा इजी होगा। तो ठीक है, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो सोचिए आपके पास पेशेंट क्यों आता है। क्यों आता है ना, क्योंकि उसका कुछ हुआ है, कुछ कंप्लेंट्स हैं जिसकी वजह से वो आपसे उस कंप्लेंट से रिलीफ पाने के लिए आ रहा है। लेकिन उसका एक ही कंप्लेंट होगा ये तो नहीं है ना, उसके हो सकते हैं बहुत सारे कंप्लेंट होंगे, लेकिन ऐसा एक होगा जो कि सीवियर होगा, जो कि वो उस टाइम पे बियर नहीं कर पा रहा है, सह नहीं पा रहा है, तो उससे उसको रिलीफ चाहिए। उसके साथ साथ छोटे मोटे और भी कंप्लेंट्स हो सकते हैं। तो जो सीवियर कंप्लेंट है जिससे उसको रिलीफ चाहिए करके वो आपके पास आ रहा है, वो हो जाता है उसका चीफ सिम्टम। तो इसे कहते हैं चीफ सिम्टम। अब इसके साथ जो और छोटे मोटे सिम्टम्स होंगे और कंप्लेंट्स होंगे वो हो जाते हैं कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स। अब ये डिटेल नहीं है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस इसको थोड़ा थोड़ा करके समझते जाइए, डिटेल में हम देख लेंगे बाद में। तो हो गया, पहला हो गया कि पेशेंट आपके पास आया अपना चीफ सिम्टम लेके, जिसके लिए आपसे वो कंसल्ट कर रहा है उसको कहा जाता है चीफ सिम्टम। उसके साथ साथ जो अपीयर हो रहे हैं छोटे मोटे सिम्टम्स वो भी कहा जाता है उनको कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स। ठीक है, अब पेशेंट आपके पास आया तो वो बताएगा कि उसको क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो वो हो जाता है सब्जेक्टिव सिम्टम। मतलब पेशेंट खुद से जब बोलता है, अपने सेंसेशंस बताता है, अपने पेन बताता है, मेंटल इलनेस बताता है, सब कुछ जब अपने मुंह से वो खुद बताता है अपने लैंग्वेज में, तो वो हो जाता है सब्जेक्टिव सिम्टम्स। ठीक है, अब इसके अलावा सिर्फ पेशेंट तो बताएगा वो तो काफ़ी नहीं ना। जैसे ही पेशेंट आएगा आप उसको ऑब्जर्व करने लगोगे, आपको भी तो ऑब्जर्व करके कुछ पॉइंट्स निकालने हैं केस टेकिंग के लिए, ड्रॉग पिक्चर बनाने के लिए। तो आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या फिर आसपास के जो भी क्लिनिकली जो भी हेल्प वहाँ से अटेंडेंट जो भी हैं वो लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो सिम्टम्स एक्वायर किया जा रहा है वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। ठीक है, हो गया चीफ, कॉन्कोमिटेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ख़त्म। अब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हो जाने के बाद आपके पास बहुत सारे सिम्टम्स हो गए, सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, पेशेंट ने भी बता दिया, आपने भी ऑब्जर्व कर लिया। अब सारे सिम्टम्स हो जाने के बाद आपके सिम्टम्स कंप्लीट हुए क्या? कंप्लीट सिम्टम आपके पास अवेलेबल है कि नहीं? तो कंप्लीट सिम्टम किसे कहेंगे ये आपको जानना है। कंप्लीट सिम्टम मतलब वही सिम्टम जो आपको एक डिजीज़ का होल नॉलेज दे सके। ठीक है, और अगर वो नहीं दे रहा है तो उसको कहा जाएगा इनकम्प्लीट सिम्टम। ठीक है, अब ये 2 टाइप भी गया, इनकम्प्लीट सिम्टम। अब इसको सारे सिम्टम्स आपको मिल जाने के बाद, अगर इनकम्प्लीट है तो आप फिर से उसको पूछोगे ना कि क्या क्या और बाकी रह गया। सारे सिम्टम्स जब मिल जाएगा गैदर हो जाने के बाद, अब आपको उसमें से छांटना है, चुनना है
चूज़ करना है, कौन सा सिम्टम इम्पोर्टेंट है, किसको कितना ट्रेस देना है, उसी हिसाब से सिम्टम्स को कैटेगराइज किया गया है। 3 लोगों ने उसको मेनली अपने अपने वे में कैटेगराइज किया है, जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला आता है हैनीमैन, हमारे जो मास्टर हैनीमैन हैं, उन्होंने जो कैटेगराइज किया है उसको 2 कैटेगरी में रखा है। एक है कॉमन सिम्टम्स, दूसरा है अनकॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स से उतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, और जो अनकॉमन होता है क्योंकि वो पिक्यूलियर है, वो सबका सेम नहीं होगा ना, अलग अलग है, तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो पहले हैनीमैन के अकॉर्डिंग कॉमन अनकॉमन, और उसी को ही डॉक्टर बोरिक ने अपने टर्म्स में उसको लिखा बेसिक सिम्टम्स, जो कि हैनीमैन के कॉमन सिम्टम्स के साथ सेम है, और डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स डिटरमाइन करवा रहा है ना, तो वो हैनीमैन के अनकॉमन सिम्टम्स के साथ सेम है। ठीक है। फिर हमारे जो केंट हैं, डॉक्टर केंट, उन्होंने सिम्टम्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक है जनरल, फिर है पार्टिकुलर, फिर है कॉमन। इनका भी जो कॉमन सिम्टम है हैनीमैन के कॉमन सिम्टम्स के साथ सेम है। ठीक। और जो जनरल और पार्टिकुलर है वो डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स के साथ सेम है। तो मास्टर हैनीमैन के कॉमन सिम्टम, डॉक्टर बोरिक्स के बेसिक सिम्टम्स और डॉक्टर केंट के कॉमन सिम्टम्स, ये एक है, बस नेम अलग है। फिर मास्टर हैनीमैन के अनकॉमन सिम्टम्स, डॉक्टर बोरिक के डिटर्मिनेटिव सिम्टम्स और डॉक्टर केंट के जनरल एंड पार्टिकुलर सिम्टम्स, वो सिमिलर है, बस नेमिंग अलग है। अब इतना समझ गए। लेकिन ये जो अनकॉमन सिम्टम्स है वो कॉमन नहीं है ना, तो उसको फिर से नेमिंग किया गया है बाय अदर फिलोसोफर्स। तो उन्होंने उसको नेम दिया है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। वही अनकॉमन सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के टर्म में यूज किया गया है। ठीक है। फिर यही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को डॉक्टर सी हेरिंग ने अपने बुक में, हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स करके जो उनका बुक है, उन्होंने उस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के जगह दूसरा टर्म यूज़ किया, गाइडिंग सिम्टम्स। ठीक। ये सारे सेम है, देख के समझते रहिए कि कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ही गाइडिंग सिम्टम्स हो गया। फिर डॉक्टर गॉन्से और कुछ फिजिशियन ने इसको फिर से नाम दिया कीनोट सिम्टम्स। ठीक है। तो ऐसे ही बस डिफरेंट नेम है बट सेम मीनिंग है, तो उसको ध्यान में रख के आप नेम्स को थोड़ा याद करके कौन किसके साथ सिमिलर है उसको याद रख लेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा कैटेगरी में हम देखेंगे कि अभी कौन सा सिम्टम किस तरह से डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है। ठीक है। उसी हिसाब से जो नेमिंग हुई है, एक है पैथोजेनेटिक सिम्टम्स। पैथोस मतलब सफरिंग, जेनेटिक मतलब प्रोड्यूसिंग, तो जो डिजीज़ को कॉज कर रहा है, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग, सफरिंग प्रोड्यूसिंग मतलब क्या, डिजीज़ कॉजिंग सिम्टम्स। तो जो डिजीज़ कॉजिंग सिम्टम्स है उनको कहा जाता है पैथोजेनेटिक सिम्टम्स। फिर आ जाता है पैथोग्नोमोनिक सिम्टम्स, मतलब पैथो मतलब सफरिंग, ग्नोमोनिक मतलब नेमिंग। तो उससे क्या होता है ना, आप डिजीज़ का नाम दे सकते हैं, डिजीज नेमिंग सिम्टम्स समझ लीजिए इसको। जैसे कि हम ट्यूबरकुलोसिस का एक एग्जांपल लेके आगे पढ़ेंगे। फिर आ जाता है एलिमिनेटिंग सिम्टम्स। एलिमिनेटिंग सिम्टम्स मतलब ये बाकी ड्रग्स में से, बाकी डिजीज़ में से इस डिजीज़ को स्ट्रेंज बनाता है, एलिमिनेट कर देता है बाकी लोगों से। ठीक है। तो इंडिविजुअलाइजेशन में मदद करता है। फिर आता है जेनेरिक सिम्टम। जेनेरिक का मतलब होता है स्पेशल। ठीक है। तो वो स्पेशल सिम्टम होता है रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये 4 थे जो डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। और कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन डायग्नोसिस में कोई मदद नहीं करते। जैसे कि एक है एक्सीडेंटल सिम्टम्स, पॉजिटिव जनरल, नेगेटिव जनरल, ये हम आगे समझेंगे कि है क्या। ठीक है। तो ये हो गया कि कौन हेल्प कर रहा है, कौन हेल्प नहीं कर रहा है, उसी के बेसिस पे। फिर आते हैं
कि जितने सिम्टम्स हम देखें वो कितने ड्यूरेशन से अपीयर किए हैं, मतलब कब से हैं, उसी हिसाब से। तो उसी हिसाब से देखेंगे तो नाम दिया गया है एक्यूट और रिसेंट सिम्टम्स, क्रोनिक और ओल्ड सिम्टम्स। ठीक है। अब ये जो एक्यूट और रिसेंट सिम्टम्स या क्रोनिक और ओल्ड सिम्टम्स हैं, उनके कैरेक्टर ऑफ अपीयरेंस के हिसाब से फिर से नेम किया गया। जैसे कि एक ही सिम्टम है जो कि बार बार आ रहा है स्पेसिफिक इंटरवल्स में, तो वो हो गया पीरियोडिक सिम्टम। फिर ऐसा है कुछ सिम्टम कि बहुत पहले आया था, फिर मेडिसिन लिए हो या फिर विदाउट मेडिकेशन भी चला गया था, फिर से आया है, तो वो हो गया रिलैप्सिंग या फिर रिकरेंट सिम्टम। ठीक है। अब ये एक एक सिम्टम की बात हो गई, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 सिम्टम्स साथ आएंगे ना, जैसे कि हमने सिंड्रोम्स में देखा था, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ भी अपीयर कर सकते हैं, तो उनके भी मैनर्स होते हैं कि वो एक साथ किस तरह से अपीयर हो रहे हैं। अगर 2 सिम्टम्स एक साथ अपीयर हो रहे हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे से, तो उसको कहा जाता है पैराडॉक्सिकल सिम्टम। ठीक है। और कभी कभी ऐसे होता है कि एक सिम्टम आया तो दूसरा सिम्टम डिसअपियर हो जाता है, फिर दूसरा आया तो पहला वाला डिसअपियर हो जाता है, तो इसको कहा जाता है अल्टरनेट टाइप ऑफ सिम्टम। ठीक है। अब ये हो गया उसके कैरेक्टर ऑफ अपीयरेंस के हिसाब से। अब सारे सिम्टम्स को स्टडी करने के बाद डायग्नोस करके रेमेडी प्रेस्क्राइब की जाएगी। ठीक है। तो मेडिसिन उसको दी गई पेशेंट को, पेशेंट ने मेडिसिन खाया। अब 2 चीज़ें हो सकती है उससे, या तो क्योर होगा या फिर दूसरे सिम्टम्स हमको शो करने लगेंगे, नए सिम्टम्स आने लगेंगे। ठीक है। तो उसी हिसाब से कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे तो ड्रग प्रूविंग होते हैं, फिर जो जो सिम्टम्स आए हैं सारे के सारे सिम्टम्स को ड्रग पिक्चर में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन हम जब कुछ पेशेंट्स को देखते हैं तो सारे सिम्टम्स उसमें नहीं आते रहते हैं, ड्रग पिक्चर में हमको नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा है लंग्स में या फिर प्लूरा में प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा है, जो कि प्रूव्ड नहीं हुआ है ड्रग में। ठीक है। लेकिन आपने दूसरे चीज़ के बेसिस पर उस ड्रग को दे के देखा और उससे वो क्योर हो गया, तो इसको कहा जाता है क्लिनिकल सिम्टम्स, जिसका मॉडर्न मेडिसिन में लेकिन अदर मीनिंग है। ठीक है। क्लिनिकल सिम्टम्स का मतलब जो कि हम आगे देखेंगे। अब क्लिनिकल सिम्टम आपने देखा कि एक तरफ से क्योर हुआ, हम होम्योपैथी तरफ से समझते हैं तो उसमें क्योर हुआ, एक्सीडेंटली क्योर हो गया, हमने एक्सपेरिमेंटली दे दिया था किसी और सिम्टम के ऊपर बेस करके और वो क्योर हो गया, तो उसको कहा गया क्लिनिकल सिम्टम्स। और दूसरा ये हो सकता है कि डिजीज़ था ना उस पेशेंट को, तो उस डिजीज़ के रहते उस पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आते हैं, लेकिन उस सिम्टम के साथ वो पेशेंट हैबिचुएटेड हो चुका है। ठीक है। तो उसको अब लगता नहीं कि वो डिजीज़ का है, उसको लगता है कि ये तो मेरा डेली रूटीन का है, मेरा नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, तो वो उस चीज़ को केस टेकिंग के टाइम पे मेंशन नहीं करता है। ठीक है। तो उसको कहा जाता है एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ द डिजीज़। और आपने जब मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद अगर कोई सिम्टम उसमें आ रहा है मेडिसिन के वजह से, तो उसको कहा जाता है एसोसिएटेड सिम्टम ऑफ द मेडिसिन। तो हम क्लिनिकल सिम्टम जान लिए, फिर हम देख लिए कि एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, उसके 2 टाइप, एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ डिजीज, एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो टोटल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैंने एक वे में बता दिया आपको। अब एक एक करके हम उसको देखेंगे डिटेल में, फिर लास्ट में हमने सिम्टोमेटोलॉजी जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से ये एंडिंग तक फिर से रिवाइज कर लेंगे।